इस टाइम जो क्यूरीज़ हैं वो ये हैं कि 9 प्रिज्म में जो लिवेबल हमारा एरिया है कि रहने के काबिल कब होगा, या कमर्शियल आपकी डेवलपमेंट है वो जब तक नहीं होती तो आप वहाँ पे अपनी रिहाइश रखेंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ेगा कि आपको अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो बाय करने के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ सकता है। तो फेज़ 9 में जब तक पोजेसन अनाउंस होता है सारे ब्लॉक्स में, और वहाँ पे जब तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती तब तक हम लोगों का वो लिवेबल एरिया नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद दानियाल फ्रॉम मिलिट्री स्टेट DHA लाहौर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज आपके सामने वीडियो लेके आने का पर्पज़ आपको एक छोटी सी एक कंपैरिजन और एक एनालिसिस प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग DHA फेज़ 9 प्रिज्म एंड अदर फेजेस ऑफ DHA। और चूँकि ये सवाल और ये डिस्कशन हमारे हर आए दिन जो है वो क्लाइंट्स के साथ ये चलती रहती है, और जो भी जो प्लॉट लेने के ख्वाहिशमंद हैं, लाइक अगर चाहे वो पाकिस्तान से हों या चाहे वो पाकिस्तान से बाहर से हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, वो एक क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग 9 प्रिज्म में प्लॉट क्यों बाय करें, और बाकी जो फेजेस हैं लाइक फेज़ 6, 7, 8 एंड 9 इसमें इनका क्या कंपैरिजन है, और हम लोग क्यों 9 प्रिज्म में प्लॉट बाय करें और 7 में ना करें, या 7 में करें और 9 प्रिज्म को छोड़ें। तो आज मैं एक छोटा सा एक आपको एक ओवरव्यू या एक एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था कि अभी चूँकि जो एक तो पहले जो हमारे गवर्नमेंट के सिचुएशन थी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे मुल्क में चल रही थी, जो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस ओवरऑल एक पाकिस्तान में हम लोगों के चल रहे हैं, उस वजह से ना सिर्फ एक रियल एस्टेट की मार्केट बल्कि पूरी दुनिया में एक मुआशी बहरान जो है वो उसकी कैफियत थी, और उसकी वजह से DHA की मार्केट भी काफ़ी अफेक्ट हुई। जितने भी जो हमारे प्लॉट्स थे जिनकी प्राइसेस 2-2.5 करोड़ प्लस जा चुकी थी, वो ऑलमोस्ट उसमें 1 से 2 मिलियन का ड्रॉप डाउन आ गया। तो चूँकि DHA लाहौर और स्पेशली मैं 9 प्रिज्म को डील करता हूँ, तो मेरी जो डिटेल्ड एनालिसिस हैं वो 9 प्रिज्म के हवाले से ही हैं। बट अब चूँकि दो तरह का बायर है मार्केट में, एक तो इन्वेस्टर हजरात हैं जिन्होंने प्लॉट बाय करना है, प्रॉपर्टी बाय करनी है और उसको 5-6 महीने या साल के लिए होल्ड करना है, उसके बाद उन्होंने उसमें से प्रॉफिट लेके उसको सेल कर देना है। और दूसरे तरह के जो बायर हैं वो हैं जिन्होंने अपना प्लॉट लेना है और उस पर घर बनाना है, और घर बना के या तो उसको सेल करना है या उसके अंदर उन्होंने रहना है। अब चूँकि 9 प्रिज्म आपको सबको मालूम है कि सारा इस टाइम नॉन पोजेशन था, और अभी 2 ब्लॉक्स में पोजेसन था, बट उसमें अभी तक कोई घर तो बनना शुरू नहीं हुआ। बट हम लोगों को इस टाइम जो क्यूरीज़ हैं वो ये हैं कि 9 प्रिज्म में जो लिवेबल हमारा एरिया है कि रहने के काबिल कब होगा। तो उसमें मेरा एक एनालिसिस ये है कि ऑलमोस्ट आपको तकरीबन मिनिमम 3 साल का अरसा दरकार है, उसके बाद आपकी ये जो प्लेस है 9 प्रिज्म का, जो DHA का फेज़ 9 प्रिज्म है, ये एक लिवेबल प्लेस कंसिडर किया जाएगा। इससे पहले अभी यहाँ पे अगर घर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट साल 1-1.5 साल लगेगा घर बनने में, फिर उसके बाद कमर्शियल को डेवलप होने में। तो ऑलमोस्ट एक प्रॉपर जो एक सर्विसेज जिसमें आपके पेट्रोल पंप्स या आपके पार्क्स, स्कूल्स, या जो आपके सेक्टर शॉप्स हैं या कमर्शियल आपकी डेवलपमेंट है, वो जब तक नहीं होती तो आप वहाँ पे अपनी रिहाइश रखेंगे तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ेगा कि आपको अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो बाय करने के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ सकता है। अब कंपैरिजन अगर हम लोग ले अपना DHA फेज़ 9 प्रिज्म का अपना फेज़ 8 या फेज़ 7 के साथ, तो उसमें मेन डिफरेंस ये है कि फेज़ 7 इस टाइम ऑलमोस्ट कोई 40 to 50% या 60% डेवलप हो चुका है। आप कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से चल रही है, ऑल्दो उसकी लोकेशन थोड़ी सी दूर है, बट चूँकि आजकल जो हम लोग जिस फेज़ में से गुज़र रहे हैं, जिस दौर से गुज़र रहे हैं, तो आजकल किसी के लिए भी कोई फ़ासला नज़दीक या दूर नहीं रहा।
तो इसके बावजूद फ़ेज़ 7 में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं और काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं, और जो लोग इस टाइम 9 प्रिज़म में घर बनाना चाह रहे थे, वो उनका भी इस टाइम जो माइंड है वो फ़ेज़ 7 की तरफ ही शिफ्ट हो चुका है। उसकी वजह ये है कि जो 9 प्रिज़म की जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा इस टाइम फ्रेंडली नहीं है कि आप वहाँ पे घर बना के वहाँ पे रहना शुरू कर सकें। तो फ़ेज़ 8 चूँकि आपके बजट को मीट नहीं करता, एक काफ़ी प्राइम लोकेशन है, और वहाँ पे आपके जो प्लॉट की प्राइसेस में फ़ेज़ 9 और 7 की जो प्राइसेस हैं उससे डिफ़र करती हैं फ़ेज़ 8 की प्राइसेस। तो इस वजह से भी वहाँ पे लोग इतनी ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते। तो फ़ेज़ 9 में जब तक पोज़ेशन अनाउंस होता है सारे ब्लॉक्स में, और वहाँ पे जब तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होती, तब तक हम लोगों का वो लिवेबल एरिया नहीं होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि डीएचए अथॉरिटीज़ जल्द से जल्द 9 प्रिज़म में पोज़ेशन की अनाउंसमेंट करते रहें, और फिर जो प्लॉट ऑनर्स हैं जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द अपना घर वहाँ पे बनाना शुरू करें, और उसके बाद ताकि हम लोगों की जो कमर्शियल की एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हों और पार्क्स वगैरह डेवलप होना शुरू हो जाएँ। तो इसके अलावा आप की जो 9 प्रिज़म और इवन डीएचए के किसी भी फ़ेज़ में आप अपना घर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन की एक पूरी एक फ़ील्ड और एक प्रॉपर एक टीम हमारे पास मौजूद है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको एक आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएगी। और प्लॉट सेलिंग और बाइंग के हवाले से अगर आप रब्ता करना चाहते हो तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप किसी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।